नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। इस शुभ अवसर पर मैं अपने सभी साथी पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। मित्रों, यह है पुण्य तारीख। इस हिंदी पत्रकारिता के अभ्युदय में संयुक्त प्रदेश कानपुर के पंडित जुगल किशोर शुक्ल का योगदान सबसे अधिक है। सबसे अधिक इसलिए भी है कि उन्होंने 30 मई 1826 को कलकत्ता से उदंत मार्तंड समाचार पत्र का हिंदी में प्रकाशन शुरू किया था। कलकत्ता से प्रकाशित उदंत मार्तंड साप्ताहिक समाचार पत्र था। अंग्रेजों की हुकूमत थी। चूंकि कलकत्ता में उस समय हिंदी भाषियों की संख्या बहुत कम थी, लिहाजा यह समाचार पत्र लंबे समय तक नहीं चल सका। इस समाचार पत्र के न चलने की और भी वजहें हैं, जैसे कि डाक टिकट का खर्चा, प्रकाशन कागज, ये आदि आदि। खैर, 4 दिसंबर 1826 को ही उदंत मार्तंड का प्रकाशन बंद हो गया। हिंदी पत्रकारिता के लगभग 200 वर्ष होने वाले हैं, यानी 196 वर्ष हो चुके हैं। आज पत्रकारिता के उद्देश्य बदल गए। आज पत्रकारों के सम्मुख बहुत सारी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के बीच यदि हमारा कोई साथी सरकार के खिलाफ या यूं कहें सरकार की अकर्मण्यता के खिलाफ यदि कुछ लिखता है तो निसंदेह उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। दरअसल समाचार पत्र प्रकाशन में बहुत खर्च है। इस खर्च की पूर्ति के लिए मीडिया समूह को विज्ञापनों पर निर्भर रहना पड़ता है, और आज के समय में सरकारें ही मीडिया का एक तरह से संचालन करती हैं। सरकार के खिलाफ लिखना या सरकार की सच्चाई को उजागर करना जोखिम भरा काम है। खैर, हम इस अवसर पर खेल पत्रकारिता, जिसे मैं सबसे कठिन मानता हूं, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। दोस्तों, खेल पत्रकारिता देखा जाए तो अभी शैशव काल में। इस पत्रकारिता को लंबा समय नहीं हुआ है। खेल पत्रकारिता को सही मायने में यदि किसी ने प्रमुखता दी हो या स्थापित करने में योगदान दिया है तो उसमें प्रभास जोशी जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनका सबसे बड़ा योगदान है। मैं
कुछ अन्य संपादकों या खेल प्रेमी संपादकों का भी जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने खेल पत्रकारिता को प्रमुखता दी है या अपने खेल पत्रकारों को प्रोत्साहित किया है। इनमें मुझे पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर जी और राकेश पाठक जी के साथ काम करने का अवसर मिला। इन दोनों ही लोगों ने खेल पत्रकारिता को स्थापित या प्रोत्साहित करने में अपनी तरह से पुरजोर कोशिश की। पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर जी को मैं अंतः मन से अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने नवभारत में रहते हुए मेरी लेखनी की धार बढ़ाने में न केवल योगदान दिया, बल्कि उनकी कोशिश रही कि मैं बेहतर से बेहतर खेलों के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकूं। खैर, मैं बहुत सारे ऐसे साथी हैं हमारे जिन्होंने समय समय पर खेल पत्रकारिता के शाह सच को उजागर करने की कोशिश की है। खेलों में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उस पर बेबाकी से लिखा है। मैं प्रभाष जोशी जी के बारे में थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। प्रभाष जोशी जी जनसत्ता से लंबे समय तक जुड़े रहे। उन्होंने ही बताया कि किसी कार्यक्रम में ताली पीटने का क्या मतलब होता है। दरअसल प्रभाष जोशी जी ने ही खेल पत्रकारों के लिए एक स्पेशल वीक तैयार की। स्पोर्ट्स रिपोर्टरों को पेट्रोल भत्ता दिलाया और भी बहुत सारे अच्छे काम खेल पत्रकारिता के लिए किए। खेल पत्रकारिता, मैं बार बार कहता हूं कि ये बहुत कठिन काम है। यद्यपि अधिकांश समाचार पत्रों के संपादक इसे उतना महत्व नहीं देते, लेकिन खेल पत्रकारिता चुनौतीपूर्ण कार्य है। मैं आज खेल पत्रकारिता दिवस पर राजेंद्र सजवान जी और मित्र ब्रह्म प्रकाश यानी बीपी श्रीवास्तव जी का भी आभारी हूं कि वह अपनी कलम से खेलों के शाह सच को हमेशा उजागर करते हैं। आज के समय में सच को लिखना बहुत कठिन काम है, लेकिन राजेश सजवान जी, बीपी श्रीवास्तव जी जैसे लोग हैं जो कि आज भी सच को सच ही कहते हैं। इनकी भी चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को स्वीकारते हुए न केवल सच लिखते हैं, बल्कि नौकरशाहों की कोप का भाजन भी बनते हैं। मैं खेलपथ की तरफ से राजेंद्र सजवान जी, बीपी श्रीवास्तव जी जैसे लोगों का हृदय से आभारी हूँ कि वह कम से कम खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों के हित की बात उठाते तो हैं। दोस्तों, पत्रकारिता के मायने बदल गए।
खेल पत्रकारों की भी अपनी मजबूरियां हैं। उनको इतना पैसा नहीं मिलता कि वह सही तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ऐसे में उनका खेलों से जुड़े अधिकारियों का कृपा पात्र बनना उनकी मजबूरी कह सकते हैं। जो भी हो, खेलों के उत्थान में खेल पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। आज 3 दशक बाद खेल पत्रकारिता जिस तरह अपनी जगह बना रही है, यह भी खुशनसीबी की बात है। यद्यपि आज भी क्रिकेट का बोलबाला है। क्रिकेट पर हर आदमी लिख सकता है, यहां तक कि इस पर संपादक भी रुचि लेते हैं। मैंने प्रायः क्रिकेट को बहुत तरजीह देने पर जब भी बात की तो टका सा जवाब यही मिला कि जो दिखता है वह बिकता है। जी हाँ, ये सच भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे देश में खेलों, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इस दयनीय स्थिति को कैसे बदला जाए, यह खेल पत्रकारों को सोचना होगा। हमारी अपनी आवश्यकताएं हैं, यह सर्वविदित है, लेकिन यदि हमने पत्रकारिता जैसे काम को हाथ में लिया है तो इसमें चुनौतियों से क्या घबराना। दुख और अफसोस तब होता है जब हमारा कोई साथी सच लिखने की बजाय चाटुकारिता पर ध्यान देता है। दोस्तों, मैं एक बार पुनः सभी निर्भीक, निडर, बेबाक लिखने वाले हिंदी पत्रकारों का आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह अपनी बेबाक लेखनी से न सिर्फ खेलों में अपना योगदान देंगे, बल्कि परेशान खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करना जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।